इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था, उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी। माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए, इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। बड़े षड्यंत्र होने जा रहे हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। इसलिए षड्यंत्र और साजिश से आप भी बचाइए उत्तर प्रदेश को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दोगुनी जो उधर से सवाल किया है, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि अगर बाबा मुख्यमंत्री आपको मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछिए आपने संकल्प पत्र में लिखा था क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? आखिरकार लिखा क्यों था? और उनका भाषण पुराना उठाइए, उसमें कहा कि 2022 आते ही किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये कोई जादू था उनके पास कि तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? लेकिन जिस तरह किसान जानवर से परेशान है, जिस तरीके से उसकी मदद होनी चाहिए, सरकार मदद नहीं कर पा रही, खाद नहीं सरकार दे पा रही। बताइए, जो बड़ी बड़ी हवाई बातें करते हैं उनके पास खाद नहीं है देने को। नहीं, ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पहला शायद इंटरव्यू आपने किया था। हाँ, पहला इंटरव्यू इसलिए किया तो इसलिए आपको, क्योंकि पत्रकार हैं आप, तो पत्रकारों को और भी जानकारी करनी चाहिए। जिस समय मैंने 2 सीटें दी वो स्वीकार कर लिया, उसके बाद पता नहीं कहाँ संगठन में किससे बात हुई, दिल्ली बात हुई, कहाँ बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 सीट पर नहीं रह सकते, हमारे संगठन में आपस में सहमति नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बैठे हुए लोग दूर दूर साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आज देखिए चुनाव की धज्जियां उड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हर जगह धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन आप पार्टी कार्यालय में देखिए, कोई नहीं आ सकता है। समाजवादी पार्टी के कहीं कार्यक्रम में जाएंगे, आपको नोटिस मिलेगा, FIR दर्ज होगी। और मैंने देखा था अपना चुनाव बहुत करीब से, बहुत चुनाव करीब से देखा था। कन्नौज में कई हजार रेड कार्ड इशू हुए थे, कई हजार, और पुलिस वहां लगाई गई थी जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट है। नौगांव सादात का जब बाई इलेक्शन हुआ उस समय कोविड प्रोटोकॉल के बहाने आप पता करिए एम्बुलेंसेस कहां लगी थी, पुलिस किस जगह ज्यादा लगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथों को खुला छोड़ा हुआ था। इसलिए चुनाव आयोग को मैं कहूंगा, चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटनाएं हुई थी, चुनाव आयोग ये माने और जानकारी करे कि आखिरकार उस समय कन्नौज में इतने रेड कार्ड क्यों इशू हुए थे। नौगांव सादात का बाई इलेक्शन हुआ था जहां पर पुलिस को खुली छूट थी कि अगर वोट डालने जाएं तो इन्हें वोट डालने मत देना, और अगर डालने जाएं तो इस बात के लिए डराना कि तुम्हें कोविड में एम्बुलेंस में बैठा करके अस्पताल भेज दिया जाएगा। कुछ जानवर की बात कह रहे हैं इधर, नहीं किसकी वजह से हो रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये जानवर किसने छोड़े हुए हैं बताइए आप? क्या योगी जी ने पकड़ा जानवर कोई? नहीं, मैं, हमारा पत्रकार साथी कम उम्र का है, पहली बार लगता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है, तो मैं चाहूंगा कि ये हमारा साथी जो है समझदार है, कुछ जानवर के लिए बताओ कि भाई हम क्या करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं कुछ। हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे कि पत्रकार साथी कुछ सुझाव। और चंद्रशेखर के बयान पर देखिए क्या कहा है अखिलेश यादव ने, वो आपको हम बता रहे हैं। भाई बनकर मदद करना चाहते हैं तो करें, ये अखिलेश ने कहा है कि भाई बनकर मदद करें,
पहले चंद्रशेखर 2 सीटों पर सहमत हो गए थे, यह अखिलेश यादव ने कहा। फिर पता नहीं दिल्ली बात हुई या क्या हुआ, वो बदल गए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं ये जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर चंद्रशेखर को लेकर क्या कहा अखिलेश यादव ने। कहा भाई बनकर मदद करना चाहते हैं करें, बीजेपी को हराने में हमारी मदद करना चाहते हैं करें। लेकिन पहले सहमति बनी थी 2 सीटों को लेकर, फिर पता नहीं दिल्ली बात हुई, कहां बात हुई, क्या बात हुई, उसके बाद ये मामला बिगड़ गया, वो बदल गए। तो अखिलेश यादव का यह बयान है चंद्रशेखर को लेकर। जिस तरह से टीवी 9 पर चंद्रशेखर लगातार ये बात कर रहे हैं कि छोटे भाई के तौर पर अगर वो बुलाते हैं तो मैं चला जाऊंगा, बीजेपी को हराने में मैं मदद करना चाहता हूं। लेकिन तब अखिलेश यादव ने यह प्रतिक्रिया दी है और यह कहा है कि पहले 2 सीटों पर सहमति थी और फिर बदल गए, यानी कि 2 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे चंद्रशेखर, जिस पर बात नहीं बनी है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव का रिएक्शन चंद्रशेखर के बयान पर। और अब ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने लकीर बिल्कुल साफ कर दी है कि जो सहमति बनी थी उसी पर बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। जो त्याग हमें करना था हम कर चुके हैं, दूसरे भी त्याग करें। समाजवादी पार्टी त्याग कर रही है, दूसरे भी त्याग करें बीजेपी को हटाने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।